वेलकम टू माय चैनल इन एच स्टडी। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख बातें बताइए। सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें बताना है। इसका उत्तर होगा, सिकंदर लोदी का राजत्व सिद्धांत नंबर 1, सुल्तान धर्म प्रभावित राज्य स्थापित करना चाहता था। सुल्तान क्या चाहते थे? सुल्तान चाहते थे कि हमारे राज्य में धर्म प्रभावित राज्य स्थापित हो। दूसरा है, वह निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक था। वह निष्पक्ष न्याय का पक्षपाती था। तीसरा होगा, वह राज दरबार के नियमों एवं अनुशासन में कठोरता तथा उदारता के सम्मिश्रण का पक्षपाती था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की चर्चा लिखिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, यह हमें लिखना है। इसका उत्तर होगा, सल्तनत काल के सुल्तानों का राज्य का सैनिक स्वरूप था। ऐसा राज्य केवल उसी व्यक्ति के अधिकार में हो सकता था जिसमें सैनिक योग्य की प्रतिभा व गुण विद्यमान हो। उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। सेना अस्थायी होने के कारण शासकों के प्रति अश्रद्धा थी। सामाजिक वर्ग संघर्ष, प्रांत पतियों का व राजपूतों का विद्रोह तथा दरबारी षड्यंत्र व मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, यानी कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं था कि कौन होगा। सेना नहीं थी, सेना का रूप सही नहीं था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? वह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? हमें बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था और वह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा। इसका उत्तर होगा, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह दिल्ली के सिंहासन पर 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बैठा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह दिल्ली के सिंहासन पर 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बैठा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इसका उत्तर है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश के पतन के 2 कारण बताइए। लोदी वंश के पतन के कारणों की चर्चा करनी है। नंबर 1, लोदी का चरित्र दूषित था। उसमें उच्च कोटि का अभिमान था, अतएव चारों ओर से विरोध होने लगा। दूसरा पॉइंट है, इब्राहिम लोदी ने अमीरों से कठोरता का व्यवहार किया, अतएव अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। लोदी वंश के पतन के प्रमुख कारण थे कि लोदी का जो चरित्र था वो अच्छा नहीं था और वह बहुत अभिमानी था। इसलिए राज्य के चारों तरफ से उसके खिलाफ विरोध होने लगे और इब्राहिम लोदी ने अमीरों के साथ कठोरता का व्यवहार किया था।
जो कि उसके पतन का एक मुख्य कारण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बताना है। इसका उत्तर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 आब में कर वृद्धि। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नंबर 4, खुरासान एवं कराजल का अभियान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा। ऐसे ही प्रश्न होगा, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा हमें लिखना होगा। इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहम्मद तुगलक ने चीनी और ईरानी शासकों की प्रेरणा से 13वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा जारी की। मोहम्मद तुगलक ने चीनी और ईरानी शासकों की प्रेरणा से 13वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक सिक्का तांबे का था, जिसे मूल्य की दृष्टि से सोने से तथा चांदी के समकक्ष रखा गया था। जो सांकेतिक सिक्का था वो कैसा था? तांबे का था, जिसे सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम सिपह सालार रजब तथा माता का नाम बीबी जैला था। फिरोज शाह के जो पिता का नाम था सिपह सालार रजब और माता का नाम था बीबी जैला।